एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरो डियर। ये आपकी वीकली रीडिंग होगी जो कि 13 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर तक रहेगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वेरियस। एंड यस, ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, 1 मिनट। ओके, सॉरी। ध्यान दीजिएगा, आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू रीडिंग देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि आप कोशिश करो कि सन, मून, राइजिंग तीनों से देख लो। अगर आपको डीप में जानना है, थोड़ा आपसे अगर रेजोनेट कर जाती है रीडिंग, क्योंकि क्या है, हो सकता है कभी आपकी सन साइन की रीडिंग रेजोनेट करे, मून की ना करे, या मून की कर जाए तो राइजिंग की ना करे, तो एक कंप्लीट पिक्चर बनाने में आपको हेल्प मिलती है एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस कि ये वीक आपके लिए कैसा होगा डियर, जो कि 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के लिए यूनिवर्स आपको क्या कुछ मैसेजेस, ब्लेसिंग्स या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सच अ नाइस कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हैविंग इट ऑल, है ना, कि सब कुछ मिल जाना। अगेन ये इतना अच्छा, तो लाइफ में ऐसा है कि बहुत लकी होते हैं जिन लोग को ऐसा होता है ना, सब कुछ मिल गया है, ऐसा फीलिंग भी आना। अगेन देखो क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या मतलब रखता है सब कुछ मिल जाने से। कई लोगों के लिए पैसे मायने रखते हैं, कई लोगों के लिए रिश्ते मायने रखते हैं, कई लोगों के लिए एक इंसान ही काफ़ी होता है, लाइक ये इंसान है तो दुनिया जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। कई लोगों के लिए पेट्स होते हैं, कई लोगों के लिए उनका करियर होता है, कुछ भी होता है। ओ माय गॉड, आई एम स्पीचलेस नाउ। मुझे ऐसा लग रहा था एंड तभी मुझे फीलिंग आई। सॉरी फॉर द रिएक्शन, आई एम सो सॉरी। ओके, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने लिटरली आपका बॉटम ऑफ डेक नहीं देखा था। एंड मैं जब ये बोल रही थी ना इस कार्ड को देखते साथ, क्योंकि मैंने जब इस कार्ड को जैसे ही देखा एंड हैविंग इट ऑल चैनल हुआ। हमेशा चैनल हो ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मुझे आप ही की रीडिंग में चैनल हुई, लेकिन ये जब मैं बोल रही थी ना, मन में मेरे ये वाली एनर्जी आ रही थी 10 ऑफ कप्स की, कि इमोशंस कहाँ हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये कार्ड इमोशनलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें भी फैमिली है, पेट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पैसा, मनी, सब कुछ है। बट समवेयर एक ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं हैविंग इट ऑल तो बोल रही हूँ कैरियर के लिए, लेकिन मैं अपने आप इमोशंस भी इसमें ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बस इंट्यूटिवली। एंड ये है आपके लिए, ओ माय गॉड, न्यू बिगनिंग। 10-10 पोर्टल के दिन ही मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ आपके लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता ये रीडिंग आज ही अपलोड हो जाएगी या कल 11 तारीख तक हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आपके लिए 10-10 पोर्टल आया है, तो सही में 10 अक्टूबर के दिन ही आपको कुछ, देखो ये आप खुद से कुछ एक्शन ले लो डियर, या आपके तरफ कोई एक्शन ले ले, न्यूज़ आ जाए, आप बात कर लो, कुछ भी हो सकता है। बट जैसे ना, अगेन देखो इसमें क्या कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैंने एक ही वर्ड बोला, हैविंग इट ऑल। अब ये आपके हिसाब से आपकी रीडिंग तो शुरू होते ही ख़त्म हो रही है एक्वेरियस, बताओ आप। अब देखो जिससे ये रेजोनेट कर जाए, जिनके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ जाएं, जिनके लिए ये प्रेडिक्शन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना इन दोनों कार्ड्स को देख के, कि चाहे फैमिली हो, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, या फिर लव रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस, कुछ तो है ना जो आप ना एक देखो सेटिस्फैक्शन इमोशनल लेवल पे फील कर पाना, स्टेबिलिटी फील कर पाना, ये वीक रहेगा एक्वेरियस आपके लिए। समथिंग अबाउट ना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर पाओगे अपने वर्क से, अपने फाइनेंस से। जैसे होता है ना, कई लोग बोलते हैं वैसे ही तो चल रही है ज़िंदगी, बट अगर सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कि एटलीस्ट ठीक है, जितना भी सैलरी अभी मिल रही है काफ़ी है मेरे फैमिली के लिए, जितना अभी खुशी है लाइफ में काफ़ी है। और ये तो काफ़ी नहीं, ये तो अबंडेंस की एनर्जी होती है 10-10। सो लिटरली ये 10-10 पोर्टल, ये पूरा वीक, ये पूरा मंथ ही आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। और मुझे नहीं पता ये रीडिंग कब अपलोड होगी, तो शायद 10 अक्टूबर को आपको कोई बड़ी खुशी मिल चुकी है, क्योंकि मैं आज ही ये रीडिंग शूट कर रही हूँ 10 तारीख को, है ना। तो ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी खुशी, कोई जैसे होता है ना, किसी को फैमिली प्रॉपर्टी मिल गई है, ये हो सकता है, किसी को इनहेरिटेंस में कुछ मिला हो,
किसी के यहाँ बेबी आया हो, किसी के यहाँ शादी हुई हो, मतलब ये वीक बहुत ही हैपनिंग होगा एक्वेरियस। आप नए कनेक्शंस बना सकते हैं, नई फैमिली में जा सकते हैं, होता है ना अपना मायका छोड़ के ससुराल जाना, ये वो भी एनर्जी है। कुल मिला के मैं इतना बोलूँगी, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाने की एनर्जी है, रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। ये ऐसा है कि चित भी मेरी पट भी मेरा, आप समझ रहे हो। अगेन ये बैड वे में मैं डियर नहीं जा रही हूँ यहाँ पे, बट ऐसा लग रहा है ना जैसे सुलह हो जाना। आप अगर किसी के साथ रिकंसाइल करना चाह रहे हो ना, मान लो फैमिली रिलेटेड कुछ भी इशू चल रहा था, ये चाहे रिलेटिव्स हों, हस्बैंड वाइफ हों, बच्चों के बीच में हो, सिबलिंग्स, अगेन आई डोंट नो, बट जैसे फाइनली ना एक शांति आ रही है यहाँ पे, एक पीस आ रही है। जैसे बंटवारा ही क्यों ना हो रहा था, इतना बड़ा बड़ा भी अगर कोई इशू प्रॉब्लम चल रही थी ना, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही इक्वल वे में एक सेम पेज पे आके हैंडल हो जाएगा फैमिली में। आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 1010 ये जो नंबर आ रहा है ये न्यू बिगिनिंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 11 बन रहा है, यहाँ पे ना मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगेन आप बोल सकते हैं लाइक देखो, टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं ना इंट्यूटिवली रीड करते हैं, ऐसे तो आप ही कर लो फिर, ठीक है। लेकिन डियर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, हाँ आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने अपने इंट्यूशन के ऊपर रहता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी किसी का बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, या फिर आप किसी अपने पार्टनर से किसी को कमिटमेंट मिल सकती है। लाइक अभी तक जैसे आप इमोशनली थे साथ में, लाइक एक होता है ना एक प्यार मोहब्बत सब कुछ थी, बट कहीं ना कहीं एक स्टेबल ग्राउंड नहीं था, एक नाम नहीं था, एक होता है ना एक टैग नहीं लगा था, जैसे घर में एक नेम प्लेट नहीं लगा था, वो दिख रहा है। जैसे फाइनली ना किसी को टैग मिलना, एक घर बन के कंप्लीट हो गया है। तो इस दिवाली जैसे आप इनोग्रेशन कर रहे हो, घर का नया घर खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पे। जैसे किसी की शादी तय हो रही है, ज्वेलरी खरीदना है, नया घर है, घर का रेनोवेशन दिख रहा है, पूरी दिवाली वाली जो वाइब्स होती है ना बिल्कुल आई है, बिल्कुल कार्ड्स में आई हैं। फैमिली रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा, एंड आई अंडरस्टैंड 20 तारीख को तो आई थिंक दिवाली है मेरे ख्याल से। बट जनरली स्पीकिंग मैं यही बोलूँगी कि रौनक है आपके आसपास घर में। अगेन देखो दिया जनरल रीडिंग है ना, बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आपके फैमिली में ऐसा नहीं चल रहा है, तो ये आपकी इनर पीस और सेटिस्फेक्शन भी मैनिफेस्ट हो सकती है। लाइक आपको अंदर से ना ऐसा लगे जितना है पर्याप्त है, जितना है इनफ है, और मुझे लाइक सेटिस्फाइड हूँ मैं लाइफ से, जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन हाँ आप बहुत ही ग्रेटफुल फील करोगे, जैसे बार बार ना आप थैंक यू बोलोगे, बार बार आपको लगेगा कि ठीक है आप चैरिटी कर पा रहे हो, आपके पास इतना तो है, शायद हो सकता है किसी के पास उतना भी ना हो। बट यहाँ पे बच्चे लाइक घर में नया इंसान वेलकम, जैसे बहू आना या घर में बच्चे आना, अगेन मेहमान तो ठीक हैं, लेकिन एक परमानेंट कोई घर में ऐड होता है ना एज अ फैमिली मेम्बर, वो दिख रहा है मुझे। यहाँ नया घर तो है ही बहुत ज़्यादा, जैसे फर्नीचर की परचेज हो गई या फिर कार हो गया, आई डोंट नो। ये दिवाली किसी, ये एक्वेरियस वाले लोग की दिवाली, ये पूरा मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। आप किसी को ना, जैसे देखो आप लड़के हो लड़की हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हो या कमिटमेंट दे सकते हो, क्योंकि जैसे ना ये मुझे आपकी फैमिली पूरी होते दिख रही है। एक होता है ना फैमिली पिक्चर, लाइक आप जैसे किसी को पिक कर रहे हो, अगेन देखो मैं गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बट जैसे अगेन मैं बोलूँगी जो अभी तक ख्वाबों ख्यालों में इमोशंस में एक था ना, उसको जैसे कोर्ट मैरिज जाके होता है ना कि एक नाम दे देना किसी रिश्ते को, किसी को अडॉप्ट भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई यहाँ पे कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है या फैमिली कंप्लीट कर रहा है, ऐसा कुछ कोई इंसान यहाँ पे कोई एक ओल्ड पर्सन को भी अडॉप्ट कर सकता है। लाइक आप मुझे ओल्ड एज ऑर्फनेज जाते हुए भी दिख रहे हो, एडॉप्शंस के भी चांसेस हैं, ठीक है। अगेन आपको लेके भी, अगेन आई एम सॉरी अगर ऐसा कुछ हो, बट मतलब देखो मैं अच्छे वे में ही बोल रही हूँ, अगर आपको लेके भी कुछ ऐसा कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या
आप मतलब अडॉप्टेड हो, मतलब मुझे नहीं पता, लाइक यहाँ पे ना मुझे अडॉप्शन की चांसेस, लाइक होता है ना किसी को परिवार मिल जाना, एक नाम मिलना। आई डोंट नो वाई वो आई एम सॉरी है ना, लाइक ये रीडिंग कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, बट एक पिता का नाम मिलना, पता नहीं क्यों, जैसे होता है ना कि जो बच्चे आई एम सॉरी, हाँ अगेन आई एम सॉरी, बट जो बच्चे ऑर्फन होते हैं या तो एक मम्मी पापा का जो नाम मिलता है, घर का नाम, या अगर कोई यहाँ पे ना पता नहीं वो एनर्जी आ रही, कोई मिसिंग था तो वो घर लौट के या तो अपने आप आ जाएगा या वो मिल जाएगा। कोई पेट मिसिंग था, कोई चाइल्ड या कोई इंसान, अगेन आई एम सॉरी, बट सबसे अच्छी बात ये कि वो जहाँ कहीं भी था ना अच्छे से था। जैसे होता है ना कि कोई इंसान का मिसिंग हो, कुछ हो, तो उसको जो किसी फैमिली ने रख लिया या कहीं पे कोई शेल्टर मिल गया, तो वो अच्छे से ही था। या आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो, अगेन आई डोंट नो, बट लेट्स सी। जैसे भाग्य बदल जाएंगे, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ यहाँ पे ना, भाग्य बदलने की एनर्जी है। जो होता है ना, आप शादी करके जाते हो, फिर दो फैमिली, सिर्फ दो लोग नहीं, दो फैमिली भी यूनाइट होते हैं, तो सबके भाग्य में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है, खासकर वो दो लोग के तो जिनकी शादी हुई है। तो अगेन देखते हैं और क्या है, बट एक्वेरियस बी रेडी टू फील लाइक, जैसे एक होता है ना कि फुलफिल फील होना। अगेन एक पूरे सारांश, एक कंक्लूजन दूं आपको तो यही है कि फुलफिलमेंट फील होगी, इमोशनली भी और एक स्टेबिलिटी वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी। ओके, आपके कार्ड्स एक्वेरियस, आप खुद आ गए डियर, या आपका कार्ड है या आप ही का मेजर अरकाना है, कोई ना कोई। मुझे यहाँ पे ना, मैं फिर से बोलूँगी, ये भी रिन्यूअल का कार्ड होता है, एक होप जगाने का। ये तो है ही यूनियन रिकन्सिलेशंस के कार्ड। यहाँ पे ना मतलब कमाल कमाल हो, सीरियसली सीरियसली कुंभ राशि, सीरियसली एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स क्यों देख रहे हो मुझे ये बताओ, जब बिल्कुल परेशानी नहीं है लाइफ में, खुश रहो बिल्कुल। हो सकता है ना अभी नहीं आई हो, ये बिगनिंग है कि नहीं, इसलिए देख रहे हो, क्या पता इस वीक में आ जाए, कुछ लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए ये चीज़। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल बैलेंस दिख रही है मुझे। ऐसा फील करना जैसे मन्नत पूरी हो गई हो, कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, दिल से मांगी हुई दुआ पूरी हो गई हो, रिकन्सिलेशन। एंड मैंने बोला भी कोई नए फैमिली मेम्बर का ऐड होना। अब ये कैसे ऐड होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे पता नहीं, बार बार एडॉप्शन ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों लग रहा है, चैनल हो रही है तो मैंने बता दी। बट हाँ, ये स्टार कार्ड है, ये रिचुअल्स, देखो आपकी विश फुलफिलमेंट है। एंड पता नहीं क्यों मुझे आप लग रहा है ना, आप ये जैसे किसी को ऑफर कर रहे हो, अगेन कोई आपको भी कर सकता है, बट समथिंग अबाउट लग्जरी। मैं फिर से बोलूँगी, एक चीज़ तो है कि आप ना जैसे एक बार में पेमेंट करके कुछ चीज़ लेना होता है ना, अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि ईएमआई नहीं कर सकते एंड ऑल, मेरा वो मतलब नहीं है, बट आप इतने अबंडेंट बन रहे हो ना, ये न्यू जॉब, न्यू कैरियर, सब कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि जैसे आप एक बार में पेमेंट करके कोई घर, एक होता है ना डाउन पेमेंट में, लाइक एक बार में आप पेमेंट करके कुछ बहुत बड़ी चीज़ परचेस कर रहे हो, सॉरी आई एम सो सॉरी, परचेस कर रहे हो अपने लिए। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा हद लेवल तक सुधार है, और यहाँ पे आपको अपना ट्विन फ्लेम ज़रूर मिल सकता है। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिन्यूड एक एनर्जी में या रीयूनियन में, या अगेन अगर आप ट्विन फ्लेम से नहीं है, नहीं मतलब नहीं कुछ कनेक्शन रखते हो, देन ये आपका लाइफ पार्टनर है, लाइक फाइनली फाइंडिंग दी वन, या आपका ये लाइफ पर्पस है कि फाइनली फाइंडिंग दी जॉब और दी वर्क। एक होता है ना एक ऐसा काम जो आप करने आए हो जिससे लोगों का भी भला हो, आपका भी भला हो, बहुत ज़्यादा फेम रिकग्निशन मिलना, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल सकता है। आई डोंट नो, लाइक आपको ना, आप जैसे ना आप बुलाए जा रहे हो एज अ चीफ गेस्ट सेलिब्रिटी, लाइक आपको प्राइज़ मिल रहा है, या आपको एज अ ऑनर बुलाया जा रहा है कहीं पे। आपको आपका अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, देन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल अटेंशन है आप पे इस वीक में, वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी कुंभ राशि वालों, है ना।
बहुत ही आप खुद आए हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैंने यहीं पे बोल दिया ना आपको, फुलफिल्ड। जब हमको खुद में पूरा महसूस होता है ना तो हम अपने एलिमेंट में महसूस करते हैं, हमको लगता है हाँ हम जैसे हैं ना वैसे रह पा रहे हो। सपोर्ट बहुत मिल रहा है फैमिली का। अगर आप कुछ चुन रहे हो ना, आप एक पार्टनर भी चुन रहे हो अपने लिए, या फिर आप कोई कुछ तो नया करने की सोच रहे हो, विश फुलफिलमेंट, तो सपोर्ट मिल रहा है आपको। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी का यहाँ पे जैसे लाइफ पार्टनर उसको मिल जा रहा है, कोई फिक्स कर ले रहा है कि हाँ जो है अब यही है। एंड एक दूसरे के फैमिली से शायद आप मिलवाने के लिए डिसाइड कर ले रहे हो या मिलवा दे रहे हो। जैसे दो फैमिली मिलके कोई रिश्ता फिक्स कर रही है और यही आपकी न्यू बिगनिंग है, विश फुलफिलमेंट है। अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव। कुल मिला के बोलूँ तो आपके मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स का आंसर मिल सकता है आपको। हाँ, ये एक कार्ड आया, ये आपके लिए है। बुके कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। आप खुद देखो ना, मैंने आपको बोला ना कि जैसे एक चीफ गेस्ट जैसे आपको एडमायर किया जा रहा है। बुके, पहली डेट है, पहली भी नहीं है, जो भी है, लाइक आप लोग कोई रोमांटिक विथ अ स्टार एंड ऑल ऑफ दिस। आप किसी के लिए बुके लेके जा रहे हैं, आपको कोई बुके ला के दे रहा है। अगेन ये जो है ना, ये एक ऑनर है कि आपको प्राइज़ मिल रहा है, बुके दिया जा रहा है, या फिर अच्छा टाइम है, आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे आपके लुक्स को लेके, चाहे आपकी सक्सेस। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकती ना, इसलिए मैं इतना सारा समझाने नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन ये सब कार्ड्स आना बहुत बड़ी बात है सिर्फ एक वीकली में। और आप लोग को भी एक मैच्योर इंसान की तरह समझना चाहिए कि ये अगर वीकली में आ रहा है तो ये किस लेवल पे आपको इफ़ेक्ट करेगा, है ना। ये मैं आपकी कोई ओवरऑल लाइफ में, तो देखो सब कुछ हो सकता है कि अभी इसी वीक में कि शादी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, जॉब वॉब नहीं ना, बट एटलीस्ट कुछ एक क्षेत्र में तो लाइफ के ना विश फुलफिलमेंट, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलते हुए दिख रही है। जैसे कि मैंने बोला कि दो फैमिली मिलके जैसे हाँ हाँ बोल रहे हैं, जैसे रिश्ते के लिए होता है ना, और ये किसी के लिए जैसे लव मैरिज में घर वाले मान गए, कितनी बड़ी बात है ये वही एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक कॉब वेब का कार्ड आया आपके लिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो तो आप प्रोटेक्टेड हैं ही, और आपको बोला भी जा रहा है थोड़ी सी अपनी नज़र उतार लीजिएगा जो भी है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा खुशियाँ आती हैं या इतना ज़्यादा आपको मिलता है ना, जब भर भर के, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स हैं, सो ऐसा है कि नज़र ना लगे आपको। अगेन ये देख रहे हो, ये जो कैमरा ब्लर हो रहा था थोड़ा सा, लाइक देखो ये पता तो सबको चलेगा इतना ज़्यादा जब कुछ होता है तो, बट हाँ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा। ओके एक्वेरियस, एंड आप हो भी, आप अपने कंट्रोल के बियॉन्ड प्रोटेक्टेड हो, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि मैं गाइडेंस निकालूं, मुझे पता नहीं, बस इतना लग रहा है बोलने के लिए कि कुंभ राशि, एक्वेरियस, खुश रहो, एंजॉय करो, आपका टाइम है ये वीक। क्योंकि आप खुद भी आ गए ना अपने रीडिंग में। आपका कार्ड आने का मतलब क्या है, आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो रही है, कोई रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है जिससे आप बहुत खुश हो, मैरिज फिक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, कोई डील मिल रही है, कोई बड़ा सा ऑफर आपको मिल रहा है, ऑडिशंस दे रहे थे तो स्टार बनने का मौका मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। सी दिस, मैं क्या बोलूँ। और बॉटम ऑफ द डेक लव का कार्ड आया है आपके लिए। और गाइडेंस में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि रिलीज़ से जो चीज़ें ना आपको दुख पहुंचाती हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसा है कि पास्ट में हो गया जो होना था, जैसे फैमिली में लड़ाई झगड़ा या आपके पार्टनर में जो कुछ भी होना था पास्ट में, कोशिश करो उसको लव और कंपैशन से रिलीज़ करने की। आप अभी इस वक्त किसी को हील भी कर सकते हो, आपको रियलाइज़ ना हो शायद आपका ये एक ऑफ़र, अगर ये आप कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत अबंडेंट दिख रहे हो ना मुझे, तो आप अगर एक्वेरियस किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंसान बहुत डीपली हील हो जाएगा, आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आप में वो अभी इस वीक में आप अपने क्या है ना एलिमेंट में हो। और स्टार कार्ड हीलिंग बहुत होता है ना, एक हीलिंग की एनर्जी बहुत होती है। तो जैसे आप किसी को ऐसे हल्का सा एक प्यार से एक टच भी दे दोगे ना, या फिर एक होता है ना कि जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि हम साथ हैं या कुछ होगा तो मैं हूँ टाइप से जो एनर्जी होती है,
किसी इंसान को वो अपने रिलीज़ जो होता है ना, अपना पेन रिलीज़ कर पाए, वो काम कंपोजिट हो पाए, आप हेल्प कर सकते हो। एंड चूज़ लव। आई डोंट नो, लाइक आपके लिए एक ही गाइडेंस आ रही है कि सब कुछ रिलीज़ करके, सारी दुविधा, जितने कन्फ्यूजन है, सब कुछ रिलीज़ करके आपको बोला जा रहा है चूज़ लव। और मैंने बोला कुछ दूरी थी शायद, वो रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। रीयूनाइट हो सकते हो आप, बिल्कुल हो सकते हो, है ना। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होती है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। एंड मेंबरशिप की डिटेल्स आपको वो जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे मिल जाएगी। मेंबरशिप लेने से एटलीस्ट आप जब भी मेरे लाइव में आते हैं तो आपका क्वेश्चन पहले लिया जाएगा, वहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एंड यस, जो पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स हैं, कॉल सेशंस हैं, वो सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर सम रीज़न कुछ तो हुआ एकदम से मेरे गले में, आपको मेरे आवाज़ से लग रहा हो सकता है। आई एम सो सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट कुछ ऐसा हुआ ना, मैं रीडिंग एंड करना चाह रही थी, लेकिन रीडिंग आपकी एंड होना नहीं चाह रही है। आई डोंट नो, लाइक मैं और कार्ड्स लूँ क्या, या क्या बताना चाह रहा है मुझे ये जो साइन मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, एक चीज़ मैं बोलूँगी, शायद ये रिलीज़ कार्ड आपको ये भी बताया जा रहा है कि खुल के बोलिए आप अगर ये आप हो, देखो, क्योंकि मैं दूसरे के लिए तो रीडिंग कर नहीं रही हूँ ना एक्यूरियस, तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर आपका कोई लवर पार्टनर क्रॉस वर्ड्स भी कर रहा होगा तो आई डोंट नो, आप अपने हिसाब से लीजिए। वो अगर सुन रहा होगा या सुन रही होगी तो वो अपने हिसाब से लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बोला जा रहा है ना, जो है बहुत खुल के बोलिएगा, बिल्कुल होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप अगर सोच रहे हैं ये वाले इमोशंस मैं नहीं बताऊंगी या बताऊंगा, इतना शेयर करूंगी, इतना नहीं शेयर करूंगा अगले इंसान से, आपको बोला जा रहा है खुल के, थोड़ा थ्रोट चक्र को क्लियर करके, बिल्कुल बिना होल्ड बैक किए आपको बिल्कुल समझा जाएगा। क्योंकि ये दोनों तरफ की एनर्जी है, मैंने बोला ना, यहाँ भी दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। और ये आप ऑफ़र करोगे तो रिटर्न भी मिल रहा है, वो दिख रहा है, बुके को कॉब वेब। सो थोड़ा सा खुल के एक्सप्रेस कीजिए, बस इतना आपको बोला जा रहा है। बिल्कुल भी अपने ऊपर कोई लगाम मत लगाइएगा। लाइक एक होता है ना कि नहीं मैं इतना ही बोलूँगी या बोलूँगी, नहीं, खुल के बोलिए। ओके, सो दिस विल बी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।